Hello बच्चों, let's read the question and the question says the following questions consist of two statements. Mark the answer as follows. तो हमें चार ऑप्शन दिए है, उसमें दिया है कि अगर बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है करेक्ट वन का, तो हमें क्या मार्क करना है, ए मार्क करना है. बी में दिया है कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन, तब बी मार्क करेंगे. सी में है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो सी. एंड स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी. तो स्टेटमेंट वन हमारे पास दिया है कि 0.1 मोलर aqueous solution of glucose has higher depression in freezing point than 0.1 मोलर aqueous solution of urea, और स्टेटमेंट टू दिया KF has same value in both. तो हमें क्या दिया, aqueous solution दिया है, राइट. तो इसके पहले हम की कंसेप्ट देख लेंगे. ये लग जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि हम देखेंगे, हमारे पास दिया aqueous solution for glucose and यूरिया. तो फॉर्मूला क्या होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, ये होता है डेल्टा के एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर. यहाँ पे डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट. के एफ होता है कांस्टेंट, एम होता है कंसंट्रेशन का यूनिट मोलालिटी, और आई जो होता है वो होता है वेंट ऑफ फैक्टर. अब इस केस में होगा क्या, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो के एफ जो है एक्वा सोल्यूशन का जो है वो सेम होने वाला है बोथ द केसेस में, और मोलालिटी तो सेम दिया है 0.1 0.1, और आई जो वैल्यू है वेंट ऑफ फैक्टर का यूरिया और ग्लूकोज में दोनों में ही सेम है जो है 1. तो आई कैन राइट डाउन दैट आई वैल्यू फॉर ग्लूकोज एंड यूरिया is same. This will imply that delta TF both cases में glucose and यूरिया is same. और यहाँ पर क्या दिया है कि दोनों का डिफरेंट है, तो स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू क्या है, के एफ हैज सेम वैल्यू, और के एफ का वैल्यू जो है सेम है क्योंकि एक्वा सोल्यूशन यानी वाटर का देना है तो वो तो सेम ही होगा. एंड दैट इज द रीजन द करेक्ट आंसर वुड बी आवर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. This will be our right answer and everything else will be incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.